तो SSCGD मिशन सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। तो एडोट क्लासेस में भाई आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भाई बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जो हमारी PYQ की चल रही थी सीरीज, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो जो यहाँ पे शीतकालीन जो वर्षा के टाइम पे जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है या जो वहाँ पर पहचान दी जाती है, लोकल वहाँ का जो नाम दिया जाता है, तो वो पूछ रहा है ये। तो इसमें है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की यहाँ पर पहचान बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महावत। अब जो महावत है ये किस कारण उत्पन्न होता है? तो जो भूमध्य सागर है उसके अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये उत्पन्न होता है। तो इसको नाम दे दिया उनने महावत। उसके बाद जैसे इसमें देख ले में हम ताहिती, तो ये दे रखा है फ्रेंच, जो वहाँ की फिलिस्पीन है, फ्रेंच फिलिस्पीन, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको नाम दे रखा है। उसके बाद है लू, ये गर्म हवा होती है, तो इसको भारत में, पाकिस्तान में लू के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी है, ये चलती है बिहार और झारखंड में, तो वहाँ पर इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया होगा। अगला है, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गोची उत्सव है वो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। जैसे इसकी बात कर लें भाई, तो यहाँ पर पोंगल है जो यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। असम में जैसे बात कर ले, अम्बुबाची है, कामाख्या देवी का मेला है। राजस्थान में जैसे भाई पुष्कर मेला है। अच्छा, रण उत्सव है ना, रण नहीं, वो मरुस्थल उत्सव है। ठीक। उसके अलावा यदि बात करें, गणगौर डांस भी है यहाँ पे, मेला भी भरा है। तो कई सारे हैं। अगला देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो जो महान्यायवादी है ये एक सबसे बड़ा वकील होता है भारत सरकार का। भारत का प्रथम भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये अधिकारी, या ये भारत सरकार का वकील होता है। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 76। इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। तो समझ में आया होगा। उसके बाद आर्टिकल 123 की बात करेंगे, तो इसमें राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा। यदि आर्टिकल 12 की बात करें तो इसमें है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। यदि आर्टिकल 115 की बात करें तो इसको संसद में जो वित्तीय वर्ष जब समाप्त हुआ है तो उससे पहले पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले संसद के द्वारा। तो वित्तीय वर्ष जो है वो समाप्त होने से पहले इसको पेश किया जाता है
तो जो भी ग्रांट दी जाती हैं उनमें कितना खर्च होया, कितना लगाया, कोई रह गया, तो उसके बारे में प्रावधान है। अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो जो सैला है ये भी है, पंथी है ये भी है, पंडवाणी है ये भी है, बच गया कि भगोरिया। तो जो भगोरिया है ये मध्य प्रदेश का है। तो अगला देखेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगते हैं? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट, 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है। तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? सिंपल है तो 12 अनुसूचियां भाई भारतीय संविधान में। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना, मूल संविधान, तो उस टाइम पे 8 अनुसूची थी, अनुसूची थी। सूची। लेकिन पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। 1900 तो 1951 में नौवीं जोड़ी गई, और उसके बाद जो है ये ऐसे ही जुड़ती रही। फिर 52 में संविधान संशोधन हुआ तो 10वीं जोड़ दी 1985 में। फिर 73 में संविधान संशोधन हुआ 1992 में तो 11वीं जोड़ दी। 74 में संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में तो 12वीं जोड़ दी। इसमें शहरी पंचायत है, इसमें ग्रामीण पंचायत है, ये दल बदल है। इसमें सरकार जो भी कानून जोड़ देगी उसको, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसमें 22 भाषाएं हैं। तो हमारी जो अनुसूची है उनकी संख्या अब वर्तमान में 12 है। पहला जब संविधान बना तो उस टाइम पे 8 थी। अगला देखेंगे। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में डैश में नदी के दक्षिणी, तो जो गंगा नदी थी उसके दक्षिण में बसा हुआ था मगध। तो जो मगध है इसके जो जिसने ये बसाया, जिसने इसकी भाई नींव रखी, या भाई इस साम्राज्य की या स्थान को जिसने बनाया, तो उसका नाम था, मगध का जो संस्थापक होया वो था बृहद्रथ। फिर उसके बाद हर्यंक वंश आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये जो क्षेत्र है मगध, ये वर्तमान में बिहार में है। तो बिहार वाला क्षेत्र था ये। तो हर्यंक वंश आया, उसके बाद आया शिशुनाग, फिर आया नंद वंश। तो इस तरीके से भाई ये जो है मगध साम्राज्य था। तो अगला देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक किसने जीता था पदक? तो जादव सिंह, ये कुश्ती के प्लेयर थे, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद यदि बात करें, ये कर्णम मल्लेश्वरी, ये सिडनी ओलंपिक में पहली महिला थी भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, सिडनी में। वहाँ पे ये ब्रॉन्ज मेडल ये भी जीत के लाई थी, सन 2000 में हुए थे।
कपिल देव का बेरा है भाई, ये क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और मिल्खा सिंह ये दौड़ लगाते थे 400 मीटर, 200 मीटर। तो इनके नाम तो फिल्म भी बन रही है, भाग मिल्खा भाग। तो अगला देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो कौन सा जो वृक्ष है वो शंकुधारी वन में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हुआ चीड़। तो चीड़ का जो पेड़ है वो शंकुधारी वनों में होता है। जैसे इसमें देवदार ये भी होता है। फिर जैसे यूरेशिया जो है वहाँ पर भी टेगा वन पाए जाते हैं, तो वे भी शंकुधारी वन होते हैं। और जो सुंदरी है कीकर है ये सोगान है, तो ये सदाबहार वन है, वनों के एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे, केवल डैश की उद्घोषणा कर सकता है भारत में आपातकाल की? तो भारत में जो आपातकाल है उसकी घोषणा केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो मेन है इसमें, जैसे राष्ट्रपति करेगा। तो इसके लिए 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये जब लगाई जाएगी जब भाई नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो अब तक 3 बार हो चुकी है। 356 है ये राज्यों के अंदर जब व्यवस्था खराब हो जाती है तब, और ये होता है वित्तीय आपात। ये अब तक नहीं लगा है, लेकिन ये 3 बार लग चुका है। 1962 में लग गया था ये, 1971 में लगा था, 1975 में लगा था। 3 बार लगा है। यो राज्यों में है तो सबसे पहले पंजाब में लग गया था। सबसे अधिक बार यदि बात करें तो यूपी में लग गया है लगभग 10 बार, और मणिपुर में भी 10 बार है। ये अब तक नहीं लगा है। इसमें जब भी लगेगा तो राष्ट्रपति की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, और सबकी 1-1 महीने की सरकारी जो नौकरी है उनकी काट ली जाएगी। तो आया समझ में? अगला है, 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया था। तो उस टाइम पे महारानी विक्टोरिया आई थी और इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद उपाधि इनको दी गई थी। अगला देखेंगे, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो 15 वर्ष के जो किशोर अवस्था वाले होते हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि भाई ये जो है पढ़ने में लिखने में थोड़ी इनकी समझ जो है बढ़ जाती है, हो जाती है। तो इसलिए ये लिया गया है 15 वर्ष। तो वीडियो यहीं तक भाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बाण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।